हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश बायजूस जेई चैनल। अब बच्चों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो 12th स्टडिंग बच्चों का एक बहुत बड़ी क्वेरी होती है और जो पूछते हैं कि सर जेई मेन कभी भी आ सकता है, आगे जनवरी और मे बी फरवरी और मे बी अप्रैल में आ सकता है, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं और अब दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है। सो दिसंबर से लेकर अगर हम फरवरी तक की बात करें, 2 महीनों की बात करें या मे बी नेक्स्ट 45 डेज की बात करें, तो हम लोग जेई मेन यानी जेई मैथ्स और बोर्ड एग्जाम्स को मतलब किस तरीके से मैनेज करें और कैसे हम लोग रिवाइज करें, कैसे प्रिपेयर करें, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, तो वो आज मैं बच्चों आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी और ये पता चलेगा कि हाँ, आपको आने वाले 45 डेज 50 डेज में आप कैसे प्लानिंग करोगे ताकि जेई की प्रिपरेशन भी अप टू डेट रहे और आप जो आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसको भी कोई ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा प्रायोरिटी जो आपको देनी है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जो दिसंबर का मंथ चल रहा है, दैट प्रायोरिटी शुड बी जेई एग्जाम्स। आपके स्कूल में अगर प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप प्री बोर्ड एग्जाम्स पहले खत्म कर लो, वहां पे स्कूल की पढ़ाई कर लो। जैसे ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, आपका मेन फोकस 80% फोकस आपका जेई मेन एग्जाम पे होना चाहिए, जेई एग्जाम पे होना चाहिए। अगर प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल दिसंबर में अगर आपका कोई प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ, आपको थोड़ा स्कूल पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी स्कूल के एग्जाम्स को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके नवंबर में प्री बोर्ड खत्म हो चुका है या दिसंबर में आप चल रहा है, खत्म होने वाला है, तो उसके बाद आपको आगे आने वाले जो 45 डेज है, लेट्स से मिड जनवरी तक की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको 80% अपना फोकस जो है जेई मेन के एग्जाम पे रखना है और अपनी उसी प्रिपरेशन पे जो आप प्रीवियस ईयर्स कर रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो जेई मेन के लिए, वो आपको कंटिन्यू रखना है, अपना टाइम टेबल उसी हिसाब से सेट करना है। रही बात कि अब मैं बोर्ड एग्जाम्स को सर बीच में कैसे रिवाइज करूं, तो मैं बच्चों आपको एक टिप देता हूं। देखो, अगर आपका एग्जाम जनवरी एंड में या फरवरी में अगर हो भी गया तो आपके पास स्टिल 1 महीना होगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अगर होता है तो यू हैव स्टिल फरवरी वाला मंथ लेफ्ट टू रिवाइज फॉर बोर्ड एग्जाम्स, तो वो आप 80 to 90% मतलब आप बोर्ड एग्जाम्स में पूरा दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जो आपका जनवरी तक का टाइम है उसमें आप पूरा फोकस अपना जेई मेन पे लगाओ, 20% फोकस बोर्ड एग्जाम्स पे लगाओ। मतलब ये जो करंट टाइम चल रहा है, ये टाइम है जेई के फोकस करने का, यानी इसको आपको ज्यादा ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप अभी के टाइम क्या कर सकते हो, अगर आप मेरी बात मानो बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, आप बोर्ड का कोई एक सैंपल पेपर दे सकते हो 2 हफ्ते में एक बार, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का। जैसे एक हफ्ता आपने संडे को बैठकर या किसी भी दिन जो आपको ठीक लगता है, आपने एक सैंपल पेपर बोर्ड एग्जाम का दे दिया मैथ्स का, एक अगले हफ्ते दे दिया आपने फिजिक्स का, अगले हफ्ते केमिस्ट्री का, या फिर आगे जो भी इंग्लिश, जो भी आप देना चाहते हो। मतलब इस तरीके से आप एक सैंपल पेपर दोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको बोर्ड एग्जाम्स में पता चल जाएगा लिखना कैसे है और कहां पे आप गड़बड़ करते हो, टाइम की कमी है या नहीं। हालांकि ये सब चीजें प्री बोर्ड में ही पता चल जाती है, बट स्टिल अगर आप वो बोर्ड एग्जाम्स से थोड़ा सा कतराए हुए हो कि नहीं यार बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं और शायद फरवरी में जो टाइम आएगा वो मेरे लिए उतना सफिशिएंट नहीं होगा बोर्ड एग्जाम्स में करने के लिए, तो इसलिए आप सैंपल पेपर एवरी वीक, एक सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट का दे सकते हो, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। और आप यकीन मानो बेटा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो जो जेई मेन में पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका वो ऑलमोस्ट सिलेबस सारा वही है, सिवाय कुछ 1-2 चैप्टर्स के हर सब्जेक्ट में जो अलग है, जैसे मैथ्स में लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो आप उन चैप्टर्स को आप अलग से तैयार कर सकते हो किसी भी टाइम निकालकर। लेकिन आपका बाकी जो सिलेबस है, 90% 95% जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मैच करता है। तो जेई मेन की तैयारी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अपने आप वो हो रही है और आप कर भी चुके होंगे, बोर्ड की तैयारी कर चुके होंगे, आप तक काफी चीजें कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, जेई मेन के पेपर्स दे रहे होंगे, आप है ना, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपका वो तैयारी कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इस मोमेंट पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड अगर आपके आने वाले हैं, चल रहे हैं, उस पर आप अपने बोर्ड की तैयारी करो, वहां कोशिश करो कि आप अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर लो बोर्ड एग्जाम्स का। प्री बोर्ड सबसे अच्छा टाइम होता है यार, प्री बोर्ड आने वाले हैं, इसी बहाने से हम फटाफट अपना मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं या आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है या फिजिकल एजुकेशन है, उस पे आप प्री बोर्ड के टाइम फोकस कर लो। लेकिन एक बार यू आर डन विद प्री बोर्ड्स, देन प्लीज मोर फोकस विल बी ऑन योर जेई। और जेई की तैयारी करते रहोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की ज्यादा टेंशन नहीं होने वाली है। लेकिन स्टिल अगर आप तब भी अप टू डेट रहना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, सैंपल पेपर आप दे सकते हो, एवरी वीक एक सैंपल पेपर दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अपनी जेई की तैयारी जो है बेटा वो आप एग्जैक्टली करते रहो और टाइम रिवीजन के लिए टाइम टेबल बना लो।
आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मैथ्स में मुझे ये चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, मुझे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, या मुझे हर एक वीक में एक मॉक टेस्ट देना है अपने जेई का। तो ऐसे एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का अपना फटाफट एक शेड्यूल बना लो आने वाले 40-45 दिनों का, 1.5 महीने का, और वहां से आप उस तरह से तैयारी करो। और वीक में जो आपको लगता है कोई आपका ऐसा टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो बोर्ड एग्जाम में आता है, जेई में ज्यादा नहीं आता है, और आपको पढ़ना है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें, या कोई ऐसा चैप्टर है जो जेई में है ही नहीं, तो उसके लिए अगर आप टाइम निकालना चाहते हो तो अपने टाइम टेबल में आप उसमें हफ्ते में 2 घंटे आप उसके लिए निकाल सकते हो। लेकिन सैंपल पेपर देना इज आई थिंक सबसे इफेक्टिव तरीका होगा टू रिवाइज फॉर द बोर्ड्स, और वो जो रिटन प्रैक्टिस चाहिए होती है वो भी। बाकी जेई की तैयारी करते रहो, लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहो, और ज्यादा फोकस इसी पे करो क्योंकि एग्जाम कभी भी आ सकता है। और एक बार अगर एग्जाम मान लो अप्रैल में शिफ्ट हो गया तो फिर जनवरी एंड से आप अपने सिर्फ बोर्ड की तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। आपका 80-90% शुड बी ऑन द बोर्ड्स, और रिमेनिंग 10-15% जो टाइम है आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जेई का भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोथ द एग्जाम्स, जेई मेन एंड बोर्ड एग्जाम्स।